शेख को उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, हुकूमत शुएब शेख को सच बोलने से रोकने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डटकर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इमरान खान का बड़े ऐलान से पहले लाहे अमल का ऐलान, कहा इंतखाबात के ऐलान के बावजूद एहतजाज जारी रहेगा। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, रावलपिंडी कब पहुंचना है कल डॉक्टर से मुशावरत के बाद बताऊंगा। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, उसे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी, मुल्क के पास कोई पैसा नहीं, पाकिस्तान तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा, ये नहीं हो सकता इख्तियारात किसी के पास हों और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने लिए कर रही है, अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। कप्तान के आर्मी चीफ से लाहौर में मुलाकात की तरदीद। मजीद बोले, नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने महंगाई को नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तोहफा करार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, पीपी और नून लीग माजी में बारियां लेते रहे, हमें उनसे 30 साल का हिसाब लेना है। असद उमर ने चकवाल में कहा, एक भगौड़ा 2.5 साल से बाहर है, भाई की हुकूमत में भी वापस नहीं आ रहा। इमरान खान जेल से नहीं डरते, इंतजार से निकलने का वाहिद हल है कि इंतखाबात कराओ। 8 दिन अहम हैं, जुमे से पहले फैसले हो जाएं तो अच्छी बात है। अगले जुमे से पहले इमरान खान पिंडी में होंगे। शेख रशीद ने बता दिया। लाल हवेली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दो टोक मौक़िफ़ है, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एहतजाज पुरअमन होगा, कानून से खेलेंगे ना खेलने देंगे। कोशिश है मुज़ाकरात खुश आइंद हो जाएं। हकीकी आज़ादी मार्च को मामूली सी रैली कहने वाली हुकूमत घुटनों पर आ गई। इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलने जहाँ पहुंचे, सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा, फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसहाक डार की आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गुफ्तगू, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, सदर के फैसले को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। मुल्क में अहम तैनाती 48 घंटे अहम हैं। वज़ीर आज़म की अहम मुज़रा से मुशावरत, इत्तेहादियों से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। हकीकी आज़ादी मार्च से हुकूमती हलकों में बेचैनी बढ़ गई। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ में भी राब्ते। लॉन्ग मार्च से निमटने पर जोर। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, बोल न्यूज़ डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, बोल आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। हम हैं मिसालें अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है। और ये ईमान की ताकत की वजह से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थी ताहाल सुलझाई ना जा सकी। कीनिया के सहाफ़ी ने पाकिस्तान में तहकीकात पर सवाल उठा दिए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। ब्रायन ओबायो का कहना है पाकिस्तान से तहकीकाती टीम मखसूस जहन बनाकर कीनिया आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया जिस्म पर 12 निशानात थे, ये नहीं बताया निशानात किस चीज़ के हैं। बोल न्यूज़ रोज़े अव्वल से अपने शहीद सहाफ़ी के अहले खाना के साथ खड़ा है। अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। शहीद सहाफ़ी की बेवा जवेरिया सिद्दीकी का सदर मुमलिकत को खत कहा, हुकूमत मेरे शौहर पर मुकदमात दर्ज करके हिरासा करती रही। दुबई में वीज़ा तौसी नहीं की गई। अरशद शरीफ का कसूर यह था कि वो ताकतवर के खिलाफ बोलता था। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मेरे शहीद शौहर की तहकीकात की जाएं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के PTI के जलसे और धरने से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है, आम लोगों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरखास्त दे। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। कराची और हैदराबाद में 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इक़दाम करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। MQM का मौक़िफ़ मुस्तरद। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 इख्तिताम पजीर। वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार असरार तरीन का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा 4 रोज़ के दौरान 30 MOU साइन किए गए। दुनिया भर से 500 मंदुबीन ने शिरकत की। दुनिया को पैगाम दिया पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। इख्तितामी तकरीब में आलमी मंदुबीन अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। एक ट्रॉफी 32 टीमें, सब एक से बढ़कर एक। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला कतर में इतवार को सजेगा। इवेंट का आगाज रंगो सुरूर से भरपूर होगा। माहिर रक्कास और फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच कतर और रिकॉर्डों के दरमियान खेला जाएगा। 4 टीमों पर मुश्तमिल 8 ग्रुप्स बन गए। 16 टीमें नॉकआउट मरहले में जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में राजा मोहम्मद सईद ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। जैन महमूद दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम 1 मिनट 39 सेकंड में फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। अकील अहमद दूसरे और मोहम्मद बिलाल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। राउंड में 115 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्क के शिमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी यकबस्ता। हवाएं खून जमाने लगी। बर्फ की मोटी चादर से दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे चला गया। लिया में -10 डिग्री के साथ सरतरी मकाम। बारिश के बाद पंजाब में सर्दी बढ़ गई। सिंध में ठंडी हवाएं चलने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।